वैसलीम साहब, आपका क्या ख्याल है? आप प्रेसिडेंट ट्रंप के आज सुबह के सारे बयानात पढ़ ही चुके होंगे और सोच भी रहे होंगे हमारी तरह कि इसमें से किस पे यकीन करें किस पे नहीं। तो क्या ये कन्फ्यूजन डेलिबरेट है या यही स्टाइल है हुकूमत चलाने का ट्रंप साहब का? बहुत शुक्रिया अबसार साहब और फाद साहब को भी सलाम। देखिए, सदर ट्रंप जो है ना, वो गोल पोस्ट मुसलसल चेंज करते रहते हैं। वो अपने आप को एक ऐसी मर्क्यूरियल शख्सियत के तौर पर देखते हैं जो कुछ भी कर सकता है और उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो मेरा ख्याल है कि उनकी ज़बान जो है ना, वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, सियासी तौर पर भी और इस वक्त जो हम तनाज़ा देख रहे हैं उसमें भी। अब चंद दिन पहले हमने देखा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया ईरान ने, तो उसके बाद किस किस्म के एकतरफा दावे सदर ट्रंप ने किया और ऐसे लगता है कि उससे पूरा मामला खटाई में पड़ गया। मैं इस पूरे मामले को जिस तरह देखता हूँ, मुझे लगता है कि बिग पिक्चर को अगर देखें तब भी अमेरिका और ईरान की जो तरजीहात हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इन मुज़ाकरात के हवाले से भी हमें ये नज़र आता है, अमेरिका जो है उसकी वाहिद तरजीह इस वक्त ये लगती है कि किसी ना किसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रेशर सदर ट्रंप पर अमेरिका के अंदर आ रहा है उनके अपने वोटर्स की तरफ से। और मैं ये कहता चलूँ कि आम अमेरिकी वोटर जो है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका दुनिया से बाहर क्या कर रहा है। हाँ, वो बोझ जब उनकी जेब पर आना शुरू होगा तब उन्हें इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो कल ही पॉलिटिको का एक नया पोल आया है, इससे पहले CNN ने पोल किया है, प्यू ने पोल किया है। तमाम जो इस तरह के सर्वेज आ रहे हैं उनमें सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही है। 2/3 से ज़्यादा अमरीकी जो हैं, जिसमें 28% ऐसे वोटर हैं जिन्होंने सदर ट्रंप को वोट दिया था, वो ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप के पास और व्हाइट हाउस के पास कोई प्लान नहीं है और वो इत्तेफाक नहीं करते। आज 50 दिन गुजरने के बावजूद, जब इस जंग को शुरू हुए अमेरिका की तरफ से 50 दिन हो गए हैं, वो इत्तेफाक नहीं करते कि अमेरिका को इस जंग में जाना चाहिए था या अमेरिका के पास कोई प्लान है। तो ये वो प्रेशर है जो आगे व्हाइट हाउस को नजर आ रहा है नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात में एक नुकसान की सूरत में। सो ये वाहिद उनका जो इस वक्त शॉर्ट टर्म में एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरी तरफ ईरान को अगर आप देखें तो वो 47 साल से इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं और वो इसका हल चाहते हैं, देर पा हल चाहते हैं, इसलिए वो वेटिंग गेम खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी बात की अमेरिका में उनकी मकबूलियत कम हो रही है और इस वक्त ये लग रहा है, जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने अपनी जगह बनाई है पूरी दुनिया में भी और अमेरिका में ख़ास तौर पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ लिसनिंग टू पाकिस्तान। उसमें इसराइल को बड़े प्रॉब्लम है और इसराइल की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में। इसको इस नई जो कश्मकश कह लें, कोल्ड वॉर कह लें, दोनों तरफ में आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपको महसूस हो रहा है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका फर्स्ट ही है अभी तक, या इसराइल फर्स्ट है, और या इसराइल अब सेकंड होने जा रहा है? देखिए, जो सवाल आपने उठाया ये तो ऐसा सवाल है जो अब अमेरिका के अंदर होना शुरू हो गया है। अमेरिकी मीडिया के अंदर, अमेरिकी सियासतदानों में ये बात हो रही है कि ये जो मेगा क्राउड है, जब वो ये कहते हैं कि इसराइल फर्स्ट, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि बार बार ये बात सदर ट्रंप ने की अपने, जब वो कैंडिडेट बने दूसरी दफ़ा, कि वो जंगें बंद करवाएंगे, वो इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकी। और हम इस जंग पर फिलहाल फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि यूक्रेन की जंग और गजा की जंग में ज़्यादा आसान था अमेरिका के लिए वो जंगें बंद करवाना। ख़ासतौर पर गजा में तो उन्हें सिर्फ इसराइल को बाज रखना था और दूसरी तरफ ईरान जैसा कोई मजबूत हरीफ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद बार बार इसराइल ने एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया। जो सीज फायर की कोशिशें हुई उनको बार बार वायलेट किया। और इस दफ़ा भी खदशा यही है कि पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा अपने आप को पोजीशन किया है, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये जंग इस खित्ते में फैले। ना सिर्फ पाकिस्तान उससे मुतासिर होगा बल्कि पूरा खित्ता मुतासिर होगा। और दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार भी किया है, लेकिन अमेरिका की गारंटी कोई नहीं दे सकता और अमेरिका इसराइल की गारंटी भी नहीं दे सकता।
हमारे जर्नलिस्टों के भी सोर्सेज होते हैं, आपको भी पता है, सोर्स की ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं और चला जाए तो हम लोगों के पास खबर आना बंद हो जाती है। जैसे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट पाकिस्तान के पिछले दिनों में शिकायत करते रहे, आपने भी हमारे काफ़ी चुटकियाँ ली हैं, कोई बात नहीं, आपसे स्कोर सेटल करेंगे कभी। तो ये बताइएगा, अगर सोर्स हमारा इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप है, डायरेक्ट है उससे, तो अगर ट्रंप अगले इलेक्शन में नहीं आते और या ज़ाहिर उन्हें नहीं आना, उनका तो ख़त्म हो गया है, फिर ये फाद ने जो पॉइंट बहुत आला रेज़ किया है कि इंस्टीट्यूशनलाइज हम कैसे करें अपनी डिप्लोमेसी को, कि हमारे रियासत टू रियासत ताल्लुकात हों, एक मौका मिला है उसको हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसकी वजह से अमेरिका के अंदर ये सोच बड़ी गहरी हो गई है, ख़ासतौर पर पहली जो अफगान जंग थी उसके बाद जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ दिया कि वो एक गलती थी, और अब अमेरिका को पाकिस्तान के साथ किसी न किसी हद पर एंगेजमेंट जो है वो ज़रूर बरकरार रखनी चाहिए, उसको बिल्कुल जो है वो तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो बॉर्डर हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, भारत के साथ मिलते हैं। एक और जो बहुत अहम, जब से मई से हमारी भारत के साथ जंग हुई है और अब ये ईरान में की जंग में हमारा जो किरदार बना है, उससे एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट हुई है कि जिस तरह भारत को हम पर तरजीह दी जाती थी और हम अफगानिस्तान के साथ हाइफनेट होना शुरू हो गए थे, हमें AFPAC कह के बुलाया जाता था, अब पाकिस्तान को एक एंटिटी के तौर पर दोबारा देखा जा रहा है और अहमियत दी जा रही है। सो मेरा ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमारे जिम्मेदारान अगर समझें, मुल्क के लिए इसमें से कोई लेवरेज लेने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा। माजी की गलतियों से अगर हम सबक सीख सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि यही आगे बढ़ने का रास्ता है। ठीक, माजी की गलतियों से सबक सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फाज साहब, उन्होंने जिक्र किया, आपने भी दौर देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, हाँ, उसमें एक पहलू ये होता था कि लेजिटिमेसी चाहिए होती थी उस हुक्मरान को अमेरिका के साथ, इसलिए अमेरिका की सारी बातें मानी जाती थी और इन रिटर्न लेजिटिमेसी ली जाती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के केस में ये बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, फ़ौज के वो सरबराह हैं, उन्होंने कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया, फिर ये लीड कर रहा है पाकिस्तान एक ड्राइविंग सीट पे एक प्रोसेस के, और किसी जंग का हिस्सा बने बगैर, पिछली जितने मिसालें हैं उसमें पाकिस्तान जंग का हिस्सा बन के फेवरेट बना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी, अपॉर्चुनिटी भी है। आप समझते हैं पाकिस्तान इसको लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट में कन्वर्ट कर पाएगा, इस गुडविल को जो फील्ड मार्शल की वजह से बनी है? मेरे ख्याल में ये बहुत, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा आपका नुक्ता है, क्योंकि ये यूनिक पोजीशन है। पहले जब भी ऐसा हुआ, जिस तरह आपने सही कहा, तो तब वो जो भी मिलिट्री रूलर थे वो उस वक्त मार्शल लॉ के जरिए वहां पे बैठे हुए थे। पहली बार है कि एक सिस्टम के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसमें अब पहली बात तो ये कि ये पीस जो है ये अग्रीमेंट को हो जाए, अगर तो खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो गई तो फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ। लेकिन अगर ये हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है अमेरिका में और इस पूरे रीजन में, खित्ते में, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान का जो रोल है, उसका जो उसका वजन है, वो अब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसको, असल सवाल वही है जो हम तीनों बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। मेरे ख्याल में 2-3 ऐसे एरियाज हैं जहां पे अब बहुत ज्यादा बात हो रही है। पहली तो देखें, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है, उसकी बेसिस पर हम यहाँ तक पहुंचे। जो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो हम दिखा पा रहे हैं। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक है, और मेरे ख्याल में वो जो वीकनेस है उसको अगर हमारा ये रोल इस तरीके से इस एरिया में इस्टेब्लिश हो जाता है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमने जो अपनी इकोनॉमिक वीकनेस है, स्पेशली जो हमारी एनर्जी की वीकनेस है, उसको जो है वो हल करना है। अब वो कतर से और ये सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनसे वो बड़ी डीप एंगेजमेंट के जरिए वो हो सकता है। दूसरा, मेरे ख्याल में एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हमारा एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, तुर्की और इजिप्ट भी रोल प्ले कर रहे हैं, सऊदीया भी कर रहा है। उस हवाले से जो डीपर इंस्टीट्यूशनल, मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी लिंकेजेस हैं, वो भी हो सकती है और होनी चाहिए। और खासतौर पर जब अमेरिका और चीन आपके पुष्ट पे खड़े हों, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए। तो इकोनॉमिक और मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी, सारे जो फील्ड हैं, उनमें आई थिंक हमारे लिए बहुत ही राह हमवार हुई भी है। अब सिर्फ उसको हमने भरपूर तरीके से उसका फायदा उठाना है। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन साहब, अवैस सलीम साहब, हमसे बात करने का।